कथा प्रारंभ होते आसन ले वीर हनुमान, लीजो ही सब देवता भज लो सीताराम। उमापति महादेव की जय, हनुमान की जय। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। रामायण में कही है कि बिना सत्संग से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। संत महात्मा बताते हैं, बड़े बड़े अच्छे योगी हमारे जो है संत भगवान कहते हैं कि बगैर सत्संग के आज ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और जब ज्ञान नहीं होता है तब हमारे अंदर जो है किसी प्रकार का कोई जो है संस्कार जागृत नहीं होता है अज्ञानता में। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक जो है हमारा कोई काम जो है नहीं सफल होता है। प्रभु की कृपा होती है तभी हमारा कार्य सफल होता है। नैम शरणाय में 88,000 ऋषि लोग एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग में धर्म की रक्षा किस प्रकार से होगी। बहुत सोच विचार कर रहे थे। तब तक जो सूत जी के लिए देखा, सूत जी वहां पर जो है आते हैं अद्भुत वेश में। 88,000 ऋषियों के लिए देखा तो वहां पर खड़े होकर पूछने लगे कि आप लोग यहाँ पर लोग किस अवस्था में बैठे हो, अब किस लिए बैठे हो। तो आज 88,000 ऋषि कहने लगे, प्रभु इस समय मैं जो है शोक सागर में डूब रहा हूं। क्यों? इसलिए शोक सागर में डूब रहा हूं कि हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें उन लोगों की चिंता है जो बहुत दुखी है। वैसे दुखी तो सारा संसार है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कि दुखी ना हो। लेकिन हम सोचते हैं कि सबके लिए सुख मिले, सबके लिए आनंद की प्राप्ति हो और सबका कल्याण हो और सबके लिए शांति प्राप्त हो। जहां तक नजर उठाकर देखते हैं तहां तक यही देखते हैं कि गो चरण लग जाए मन जाई, अत्ते माया जानो सब भाई। सब माया में तो लिप्त हैं, लेकिन माया में रहते हुए वो माया जो के लिए जो है आज जो है अलग नहीं हो पाते हैं। भगवान के चरणों में जो है वो कभी जो उनका आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं भगवान के चरणों का। हर समय माया में, और जब भगवान के चरणों में जब लगते हैं तो उतने ही समय के लिए लगते हैं जितने समय के लिए जो है आज भगवान की कृपा होती है। कहते हैं कि श्वास श्वास पर नाम जब वृथा श्वास ना कोई, और ना जाने श्वास को आवन होए न होए। श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास श्वास में भगवान का नाम जपोगे तभी जो है भगवान की हमेशा याद बनी रहेगी। और जब याद बनी रहेगी तब हम गलत रास्ता से जो बच जाएंगे, दुख से बच जाएंगे। कलयुग में केवल जो है यही एक आधार है कि भगवान के चरणों का जो है जिसने जो है स्पर्श कर लिया, दर्शन कर लिया। रामायण में भी कहा है कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। दर्शन से और स्पर्श करने से जन्म जन्मांतर के हमारे जो है पाप जो है मूर्छित हो जाते हैं और भगवान की कृपा हो जाती है, उद्धार हो जाते हैं, ऐसे बताया है। इसलिए प्रभु आप अगर कोई हमारे दुख दूर करने के उपाय अगर जानते हैं तो कृपया करके बतलाइए। तो सूत जी कहने लगे कि तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। सब अपने स्वार्थ की बात पूछते हैं। सुर नर मुन सबकी ही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब अपने स्वार्थ की बात पूछते हैं। आप तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, चलो हम बताएंगे आप लिए। सुने ध्यान से। एक बार विष्णु भगवान शेष पर विराजमान थे।
सहस्त्र जिनके सहस्त्र फन हैं, हजारों फन हैं, एक फन नहीं हजारों फन है, उन पर भगवान जो है विराजमान है। क्यों विराजमान है? सहस्त्र जिनके फन है उन पर जो कौन लेट सकता है, उन पर कौन विराज सकता है? उन पर जो है हमारे शेष सैया पर जो है भगवान विष्णु ही विराजमान कर सकते हैं। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कि शेष सैया पर को लेट सके। आज उन शेष सैया पर विराजमान हुए भगवान के लिए देखा नारद जी ने, तो नारद जी ने देखा तो जो है, और भगवान ने नारद जी के लिए देखा तो कहा है कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जिस जगह पर अपना आदर सम्मान हो उस जगह पर जाने से कभी जो है हिचकिचाना नहीं चाहिए और जाना चाहिए और सम्मान प्राप्त करना चाहिए। आज जो है नारद जी गए तो नारद जी के सम्मान मिला, और सम्मान मिलके उनके लिए जो है वहां पर जो है आसन दिया। आप पूछा विष्णु भगवान ने कि महाराज आप किस लिए आए? तो आज विष्णु भगवान के कहने पूछने पर नारद जी कहते हैं कि प्रभु हम लोगों का यही परोपकार का काम है कि सभी लोग जो है जगह जगह जाकर आज जो है गृहस्थ आश्रमों में जाकर सबके लिए प्रेरणा देते हैं, आगे सत्संग सुनाते हैं और सत्संग के माध्यम से ज्ञान के रास्ते पर डालकर और अपनी मंजिल की प्राप्ति करवाते हैं। प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हम जहां तक देखा है तहां तक सभी लोग जो है दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा और सुखिया केवल नाम उधारा। हमें ये मालूम पड़ता है कि सुखी जो है वही मालूम पड़ता है थोड़े समय के लिए जो आपके नामों का स्मरण करता है, नहीं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि सभी लोग दुखी हैं। भगवान ने कहा कि तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी, हम तुम्हारी एक बात बताते हैं। एक सत्यनारायण भगवान का व्रत है और वो छोटा सा व्रत है, उसमें पके पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सबके लिए सवाया लेकर और भगवान के लिए आज ये समर्पण कर दिए। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा तो कुछ है ही नहीं। सब प्रभु आपने ही बनाया है, संसार में फल आपने बनाया है। और यहाँ तक की बात बता दी, जितनी चीज हम आंखों से देख सकते हैं ये सब आपकी ही बनाई हुई है। इसलिए प्रभु आप जो है आपके चरणों का हम जो है रसास्वादन गुणगान करते रहते हैं, उसी में हमारे आनंद मिलता है। लेकिन दुनिया तो बहुत दुखी है, कोई उपाय बताइए प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि देखिए प्रभु नारद जी, आज से कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुत करोगे कब। आज से ही तुम संकल्प ले लो कि आज से ही सबके जो है हम कष्ट काटेंगे। भगवान कहते हैं कि अपने मुखारबिंद से तो बताया तो जरूर, लेकिन संत भगवान ने सौंप दिया, संतों के हाथ में दे दिया ज्ञान, कहने लगे कि तुम सभी के लिए ज्ञान दो। आज भगवान स्वयं जो संत भगवान के रूप में आकर इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में सभी के लिए ज्ञान बांटते हैं, जगह जगह जागते हैं और जाकर जीवन का जो है ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। और उस ज्ञान से जो है मनुष्य जो है सुखी हो जाता है और अज्ञानता से बच जाता है। नारद जी ने देखा, वहां से चलकर विष्णु भगवान के पास से चलकर जो है जब देखा कि क्या देखते हैं कि सभी लोग जो है नाना यूनानियों में जन्म लेकर अपने कर्मों के द्वारा दुख भोग रहे हैं। रामायण में भी कहा है कि कर्म प्रदान विश्व रचिरा का, और जो जस कीन तैसे फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म ही करेंगे तभी जो है वही कर्म मान लीजिए जो है रास्ता मिलाता है, और ये कर्म ऐसा है कि रास्ता से हमारे लिए भटकाता है। तो इसलिए जो है ऐसा सत्कर्म बताइए जिससे जो है आज हमको सत्कर्म से जो है अपनी रास्ता प्राप्त कर ले और रास्ता से अपनी मंजिल प्राप्त कर ले। तो नारद जी ने जो है देखा कि नाना उनानियों में कर्म लेकर, नाना उनानियों में अपने कर्मों के द्वारा अपने फल के लिए भोग रहे हैं। तो देखते हैं कि इनका दुख कैसे दूर होगा। जो है छल कपट में कहते हैं रक्त है रात दिन और झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा प्रभु।
इनका भी कल्याण कर दे। इस प्रकार से बहुत दुखी हुए नारद जी, और नारद जी बहुत दुखी होकर जो है बहुत बहुत चिंता करने लगे। चिंता में चतुराई घटे, दुख से ही घटे शरीर। चिंता में चतुराई चली जाती है, दुख में जो है शरीर घटने लगता है। इसलिए जो है नारद जी के लिए चिंता व्याप गई, जगह जगह जाते हैं और जाकर उपदेश देते हैं। उसी समय एक जो है श्री सूत जी कहते हैं कि 88,000 ऋषियों, जब नारद जी ने देखा कि चारों ओर जो है दुखी दुख अपने कर्मों के द्वारा भोग रहे हैं मनुष्य, तो उसी समय की बात बताते हैं कि एक सतानंद नाम का ब्राह्मण था। वो भी बड़ा गरीब ब्राह्मण था। वो भी जो दुखी होकर पृथ्वी पर घुमा करता था और भिक्षा मांगता था। लेकिन शाम के लिए जो है जब घर पर पहुंचता तो इतना भोजन नहीं मिलता, इतना जो अनाज नहीं मिलता जो उसका परिवार का पेट भर जाता। एक दिन की बात, वो अपने घर से जब चला तो आज रास्ते में जो है एक दंडी स्वामी के दर्शन मिले। तो दंडी स्वामी ने जब ब्राह्मण के लिए देखा तो एकदम जो रुक गए, कहने लगे, पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आज तुम मालूम पड़ते हो, उदास मालूम पड़ते हो, क्या बात है? तो कहने लगे कि प्रभु, हम रात दिन जो भिक्षा के लिए मांगते हैं, फिर भी जो है हमारे परिवार का पेट नहीं भरता है। अगर कोई छोटा सा उपाय, कोई सरल उपाय अगर जानते हो तो कृपया कर बताइए, जिससे जो है मैं भी जो उस व्रत के लिए करूं, पूजा पाठ करूं, जिससे जो है मेरा भी कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं कि ठीक है, आज से तुम संकल्प ले लो कि आज से जो भिक्षा मांग कर लाएंगे उससे भाई श्री सत्यनारायण भगवान का आज प्रसाद बनाकर उनका भोग लगाएंगे ब्राह्मणों के द्वारा। आज से संकल्प ले लो, कल नहीं, परसों नहीं, आज उन्होंने उसी दिन से संकल्प ले लिया और भिक्षा मांगने गए। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि भिक्षा बहुत बहुत धन मिला। उस भिक्षा के लिए लाकर जो पके पके केले की फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सबके लिए सवाया लेकर और भगवान के लिए भेंट कर दिया। भगवान ने अर्पण कर दिया कि प्रभु तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार से जो भोग लगाया, भोग लगाकर भाई प्रसाद पंचामृत बनाया, कषाण का प्रसाद बनवाया, फल का प्रसाद बनाया। ये जो है प्रसाद बना के भगवान को भोग लगाकर और कथा समाप्त करके उसके बाद में जो है सभी अपने परिवार वालों के लिए वितरण किया और अपने आप भी पाया। और पाकर जो है उसी प्रसाद की ऐसी कृपा हुई कि हर पूर्णमासी मकर संक्रांति के लिए उन्होंने एक व्रत नहीं छोड़ा। और जब तक जीवित रहे तब तक इस व्रत के लिए नहीं छोड़ा। और जब उनकी श्वासा पूर्ण हुई, अंतिम श्वासा पूर्ण हुई, तो अंतिम श्वासा पर वो भगवान के मोक्ष धाम के प्राप्त हो गए, फिर आवागमन से रहित हो गए। वही ब्राह्मण एक दिन अपने घर में इसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक लकड़हारा हमारे दरवाजे पर आया हुआ है, प्यासा है, और वो भी जो है भगवान की कथा में बैठ गया। और वो भी भगवान की कथा में बैठकर जो है भगवान की कथा का श्रवण करने लगा। उसी समय जो है सतानंद ने देखा कि ब्राह्मण जो है आज जो हमारे घर लकड़हारा जो हमारे घर पर आया हुआ है, इसी की तरह हम भी गरीब थे। और लकड़हारा देखता है कि एक दिन ये पंडित जी हमारी तरह के बड़ा गरीब थे और आज जिनके यहाँ जो है धनी धन दिखाई देता है। बैठ गया, जब सुना और सुनने के बाद में उसके बाद में प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के पश्चात अब वो अपनी लकड़ियों का गट्ठा लेकर जो है सिर पर और जो संकल्प लिया कि मैं इसी व्रत के लिए करूंगा जो हमारे ब्राह्मण देवता करते हैं। आज की भिक्षा से जितना लकड़ियों का मूल्य मिलेगा वो सब भगवान की प्रसाद में ही मैं जो समर्पण कर देंगे। और आज खाते तो हम रोजाना है, लेकिन वो प्रसाद जो है आज भगवान का प्रसाद बनाकर उनके पंचामृत में स्नान करवाकर और भगवान का भोग लगवाकर तब जो अपने परिवार में वितरण करके खाएंगे। अब ऐसे नहीं खाया करेंगे। ये उन्होंने संकल्प लिया उसी दिन से। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जिस पर कृपा राम की होई और उस पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर वह देवी देवता, मनुष्य, दानव और पशु पक्षी, हिंसक जानवर सभी जो कृपा करने लगते हैं। आज क्या देखते हैं कि आज उसके घर पर जो है आज ये व्रत चल रहा था, उसने भी व्रत जो है सुना और हर पूर्णमासी मकर संक्रांति को लेकर आया। अगर मनुष्य कहता है कि हमारे पास अगर मकर संक्रांति के लिए अगर प्रसाद ना मिले, अगर पूर्णमासी के लिए प्रसाद ना मिले, फिर हम कब कराए तो कहते कि एकादशी मिल जाए, एकादशी तिथि मिल जाए या द्वादशी मिल जाए, इन तिथियों में करा सकते हैं। अगर ये भी निकल जाए तो किसी दिन करा सकते हैं। भगवान का एक छोटा सा व्रत है, किसी दिन
घर की सफाई करें, तर की सफाई करें और मन की सफाई करने के लिए भगवान की कथा का श्रवण करें, ऐसे कहा। आज वो लकड़ारा जो है लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त करके अपने घर पर जो है भगवान का प्रसाद बनाकर भगवान के भेंट कर जो अपने भाई बंधुओं के लिए बुलावा दिया और सब में वितरण करके इसी प्रकार से वो जो है जब तक जीवित रहा तब तक इस व्रत के लिए नहीं छोड़ा और करता रहा और अंत में उसकी भी श्वासा पूर्ण हुई, वो भी जो है वैकुंठ मोक्ष धाम के लिए प्राप्त हुआ। श्री शुक जी कहते हैं कि 88,000 वो ब्राह्मण देवता और वो लकड़हारा इस प्रकार से भगवान की कृपा से जो है आज आवागमन से रहित हो गया, फिर कभी पृथ्वी पर नहीं आया। यही पर अपने जो पहले प्रथम अध्याय का हम समापन करते हैं। इत श्री रेवाखंडे प्रथम अध्याय समाप्ति। प्रेम से बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महादेव की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि 88,000 अब आपकी जो द्वितीय अध्याय की कथा का स्मरण करा रहे हैं कि उल्का मुख नाम का राजा था। वो बड़ा राजा भी बड़ा जितेंद्रीय राजा था। जितेंद्रीय मतलब जो है अपनी इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त की। देव मंदिर में जाता था तो ब्राह्मणों के लिए इतना दान देता था कि ब्राह्मण देवता उससे संतुष्ट हो जाते थे और खुश होकर जो है और उसके लिए आशीर्वाद देते थे। और वो आशीर्वाद देते थे, कहते कि जाओ ब्राह्मण देवता तुमने हमारे लिए आशीर्वाद दिया है और मैं भी तुम्हारे लिए इतना धन देते हैं कि तुम भी अपने बाल बच्चों को खिलाओ पिलाओ, खूब आनंद करो। ये ब्राह्मण का आशीर्वाद और लोगों का जो है द्रव्य, इसी प्रकार से जो है उल्का नाम के राजा जो थे बड़े जितेंद्रिय थे और वे बड़ा शक्तिशाली थे। और वो अपनी पत्नी के साथ भद्रासी नदी के किनारे पर जो है ब्राह्मण देवता की कृपा से आज पूजन कर रहे थे। तो उसी समय जो है एक वैश्य आया, व्यापार करते थे। वैश्य पहले नाव पर धन ले जाकर नाव लिए गंगा के किनारे पर खड़ी करके और वहीं पर रोक दी और उल्का नाम के राजा के पास आकर और बैठ गए और पूछने लगे कि महाराज ये आप किसका व्रत कर रहे हो? तो उल्का नाम के राजा कहने लगे कि ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। महाराज इसके करने से क्या होता है? कहने लगे इसके करने से जो है सब कार्य सफल हो जाते हैं। जो तुम सपने में भी नहीं सोचोगे वो कार्य जो तुम्हारे सफल हो जाते हैं। पहली बात तो मेरे पास जो है सब कुछ है, राज संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मेरे पास जो है सिर्फ संतान नहीं है। एक संतान की खातिर इस व्रत के लिए कर रहा हूँ। वैश्य कहने लगा कि संतान तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। आज उल्का नाम के राजा कहने लगे कि सभी लोग कर सकते हैं, बालक वृद्ध जवान सभी कर सकते हैं मन वांछित फल की प्राप्ति करने के लिए, इसलिए करो। उसने भी संकल्प ले लिया वहीं पर। सत्यनारायण भगवान की कथा मैं भी जो है आज अपने घर पर सुनूंगा। जब सुनूंगा जब हमारे कोई कन्या का जन्म हो जाएगा, हमारे भी संतान नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संतान के प्राप्ति होने पर तभी ईश्वर विलय करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर वो वहां से चला गया। अब जाकर जो है अपनी पत्नी लीलावती के लिए जो है वो व्रत सुनाया। पत्नी बड़ी श्रद्धालु थी। पत्नी बिचारी कहने लगी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो, क्योंकि जो है शुभ काम में देरी क्यों करते हो? अरे जब संतान होगी तब होगी, लेकिन पहले जो है भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत तो करो कम से कम। आज पति ने जो है ऐसे कहकर कहा तो पति देव कहने लगे कि देखिए जब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक हम व्रत के लिए नहीं करेंगे। ऐसे कहकर वो अपने व्यापार में लग गया और अपना व्यापार करने लगा। दूर दराज देश में पहुंचकर जो है व्यापार करते करते खूब उसने जो है समय बिताया। इधर क्या हुआ, उसके घर पर लीलावती के गर्भ से 10वें महीने जो है एक कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या बड़ी शुक्ल पर चंद्रमा की समान थी, सुंदर थी। और जब वो वैश्य वापसी में लौट कर आया तो उसका नाम संस्कार कराया। और जब नाम संस्कार कराया तो नाम संस्कार कराने के पश्चात आज पत्नी कहने लगी कि हे पतिदेव ऐसा करो, जो आपने जो व्रत बोल रखा है वो कृपया करके पूर्ण कीजिए।
तो आज स्वयं जो है बैठ कहने लगा कि देखिए अभी इस समय जो नाम संस्कार करा रहे हैं इस पर जो है हमारे पास समय नहीं है, हम आगे चलकर कराएंगे, ऐसे मेरे पास समय नहीं है। तो आज पति देव ने ऐसे जो है उस व्रत के लिए टाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से कन्या घर में जो है उसका नाम कलावती नाम रखा ब्राह्मणों के द्वारा, और वो धीरे 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 भगवान की कृपा से बड़ी होने लगी। इधर पति देव जो है अपने जो है व्यापार में लग गए, व्यापार में लग करते 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 काफी समय व्यतीत हो गया। घर पर जब आए तो 20 साल बाद आए, 18-20 साल बाद जब आए तो उन्होंने जब अपनी कन्या के लिए देखा तो क्या देखा कि कन्या हमारी विवाह की योग हो गई है, अब इसकी शादी करना चाहिए, अब इसका जो है पीले हाथ करना चाहिए, कोई बर सुंदर बर खोज कर, एक जो है सुंदर बर के जो खोज कर जो है उन्होंने जो है लाई। पहले जो नाव पंडित जाते थे तो उन्हीं के द्वारा कह देते थे कि एक सुंदर बर खोज कर ले आओ, तो नाव पंडित गए और जाकर उन्होंने सुंदर बर खोज कर लाए और लाकर जो है सामने खड़ा कर दिया कि यही बर आए। उन्होंने ठीक समझकर जो है सुंदर सदगुण समझकर उसके लिए जो है अपनी कन्या दान दे दी, पीले हाथ करके दान कर दी। और जो है लीलावती कहने लगी कि अब ऐसा है आप प्रभु जो है आप वो व्रत करा दीजिए जो आपने बोला था। आज वो वैश्य लालची था, लोभी था, लोभी से भक्ति नहीं होती है, कहते कि कामी क्रोधी लोभ भी लालची इनसे भक्त न होए, भक्ति करे कोई सूरमा और जात वर्ण सब खोए। लोभी लालची से भक्ति कभी नहीं होती है। आज वो जो लोभी लालची था उसने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, शादी में बहुत धन पार करते 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 एक समय ऐसा आया बहुत थकान आ गई, और जब थकान आ गई तो एक जगह पर सो गई, और जब एक जगह पर सो गए तो वहीं पर जो है ऐसी निंद्रा में सोए कि उन्हें खबर नहीं कि हम कहाँ सो रहे हैं। उधर राजा के राज्य में चोरी हो गई तो चोरों ने जो है समझा कि राजा हमारे लिए पकड़वाएगा जरूर, इसलिए यहाँ से चोरी करके भाग जाओ। लेकिन वो भागने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो है भागने में सफल तो रहे, लेकिन उन्होंने जो चोरी किया वो धन ऐसी जगह रख दिया जहां पर जो है ससुर दमाद सोई हुई थी, अपने आप भाग गए। और राजा के सिपाही पीछे से आए तो उन्होंने पक्का चोरी के लिए समझ लिया और उनके लिए पकड़ कर जो कारागार में डलवा दिया। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत विनती की, लेकिन उनकी विनती किसी ने सुनी नहीं। आज कारागार में बेचारे निर्दोष आज बंद हैं। इधर जो है कलावती लीलावती के घर पर जो है उनकी परिस्थिति सुनो, आज उनके घर पर चोरी हो गई। अब चोरी होकर सब धन चोर चुरा कर लेकर भाग गए। घर में एक दाना तक नहीं रखा। अब बेचारी जो कलावती लीलावती घर घर घूमने लगी। अब घर घर घूमती है तो क्या जो कुछ बच्चा मिल जाती है उसी से अपना गुजारा करती है। एक दिन की बात, कन्या कलावती एक ब्राह्मण के मंदिर में गई थी भिक्षा मांगने के लिए। कहीं पर तो होके देखा, वहीं पर बैठ जाती है और भगवान की कथा का श्रवण करने लगती है। लेकिन कथा जो है थोड़ी लंबी चली तो आधी रात्रि गुजर गई। अब कन्या ने प्रसाद लेकर जो है आधी रात्रि जब अपने घर पर आई तो उसकी माता लीलावती कहने लगी कि बेटी तुम इतनी रात तक कहाँ रही और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मतलब गरीब होने के कारण कोई लाक्षण लगा सकता है, कोई उंगली उठा सकता है, इसलिए जो है इतनी रात तुम कहाँ रही? तो कन्या ने कहा कि माता जी मैं कहीं नहीं रही, एक ब्राह्मण के मंदिर में भिक्षा मांगने के लिए गई। वहीं पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते मैंने देखा और पर वहीं पर बैठकर सुनने लगी और ये उन्हीं का प्रसाद है और पाइए प्रसाद। आज माता जी ने भी प्रसाद पाया। देखिए प्रसाद पाने से एकदम बुद्धि शुद्ध हो गई। कहने लगी बेटी आज तुम्हारे पिता से बार बार कहा लेकिन तुम्हारे पिता ने एक बार भी नहीं सुना, उसी का फल है जी। अब ऐसा करो कल ही ये व्रत किया जाए। अब इसमें देरी नहीं लगाएंगे। देखिए इधर संकल्प ले लिया, लीलावती ने संकल्प ले लिया कि कल ही व्रत किया जाए। अब राजा चंद्रकेतु के लिए सपना हुआ। क्या सपना हुआ? कि सपना ये हुआ कि देखो राजा तुम घमंडी हो, तुमने जो निर्दोष वैश्यों के लिए फांस रखा है, अगर तुम इनके लिए छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए इनके लिए मुक्त करो।
छोड़ दो। राजा ने वो सपना देखकर बड़े एकदम घबरा गया। एकदम सुबह होते ही ताला खोलकर और दोनों वैश्यों को मुक्त कर दिया। जो कुछ उनका धन ले लिया था सब उनका दूना द्रव्य दे दिया और कहा कि अब तुम्हारे कोई भय नहीं है, तुम अपने घर पर जाओ, निसंकोच होकर चले जाओ। अब वो अपने घर की तैयारी करने लगे जाने की। श्री सूत ये कहते हैं 88,000 ऋषियों, देखिए उतने जो है उसने जो है आज जो है अपने घर के लिए चल रहा है, कितने कष्ट भोग कर चल रहा है। तो यहीं पर अपने पंचमे द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं, वो समापन करते हैं। इत श्री योगाखंडे द्वितीय अध्याय समाप्ति। प्रेम से बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जोर से ना बोलते हैं, राइट, ओके। श्री सत्यदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रुति कहते हैं कि अब जो है आपने जो है हम जब कथा श्रवण कराते हैं, जब वो अपने नगर के लिए जो वहां से जो है चलने लगा तो रास्ते में भगवान मिले, दंडी स्वामी का रूप धारण करके महात्मा का रूप बनाकर आए। कहने लगे कि हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तो वैश्य तुम्हारे अभिमान के कारण, क्यों खुशी थी और खुशी के साथ साथ अभिमान भी था। आज एकदम कहने लगे कि मेरी नाव में कुछ नहीं प्रभु, मेरी नाव में लता पता भरे हुए हैं। भगवान ने आज बड़ा वचन कठोर और झूठ समझकर कहा कि तुम्हारा ही वचन तुम्हारे मुख से सत्य हो जाए। हमारे सामने तुम झूठ क्या बोलते हो, तुम्हारी मुख से तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। भगवान तो अपने जो आसन लगाकर बैठ गए और जब उसने अपने धन के पात्रों को खोल कर देखा तो उसमें लता पता प्राप्त मिले। और जब लता पता मिले तो उन्होंने लता पता देख कर एकदम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और रोने लगा। कहा कि दीन दयाल वृद्ध संभारी और हरम नाथ मम संकट बारी। अब भगवान ने पुकारने लगा, बार बार, एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों को बार भगवान ने पुकारने लगा। देखिए भगवान के लिए जो है मनुष्य जब भी पुकारता है जब दुख होता है तभी, और सुख में तो कोई पुकारता ही नहीं, सुख में तो भूल जाते हैं। आज जब पुकारने लगा तो आज जो है दामाद कहने लगा कि पिताजी आप जो है इतना दुख मनाते हो, इतना दुख सहते हो, तुमने अपनी वाणी से जो है बड़ा जो है अपराध किया है। देखिए वाणी से जो है अपराध हो जाते हैं। देखो हमारी जिब्या जो है ये भी एक इंद्री है। जिब्या इंद्री से जो है जो अपराध हो जाता है वो अपराध जो है बहुत घातक अपराध होता है। जिब्या दो काम करती है, एक तो जो है स्वाद चखती है, दूसरी भी जो है आज जो है अच्छी बात कहती है और खराब बात भी निकल जाती है। इसलिए जिब्या के लिए जो है कंट्रोल रखने के लिए क्या करना चाहिए कि जिब्या पर जो है एकदम जो है अनुशासन होना चाहिए। आज जिब्या के कहने पर जो है इतना बड़ा पाप बन गया कि आज जो है हमारे सब धन लता पता हो गए। रोता है, चीखता है, दामाद कहता है कि पिताजी जब तक उस संत महात्मा के पास जब तक नहीं जाएंगे आप तब तक जो है आपका कोई कार्य बनने वाला नहीं है। आज अपने दामाद के कहने पर आज जो है जब संत भगवान के पास में गए तो देखा कि समुद्र किनारे जो है आज बैठे हैं, आसन लगाए भगवान का ध्यान करते हुए, तो वहीं पर जाकर जो दंड के समान लेट गया और लेट जाने पर प्रणाम करने लगा कि प्रभु अब हमारे जो है जो अपराध हो गए हैं उनके लिए कृपया जो क्षमा कीजिए। एक बार नहीं, हजारों बार, करोड़ों बार जो है क्षमा मांगी। देखिए गलती एक बार हो जाती है और क्षमा कई बार मांगनी पड़ती है, तब कहीं जो उसका सुधार होता है। आज जब क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा कि तुमने जो है झूठ बोलना नहीं अभी तक छोड़ा है। पहली बात तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा है। दूसरी बात यह है कि तुमने जो सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है अपने मुख से कहा था मैं ये इस व्रत के लिए करेंगे, वो अभी तक तुमने पूर्ण नहीं किया है।
और तीसरी बात, तुमने मेरा जो है अपमान किया है। संत भगवान का अपमान करोगे तो भगवान का अपमान होता है। जो अपने बड़े का अपमान करता है, गुरु का अपमान करता है, अपने अपने से बड़े का अपमान करता है, तो भगवान कहते हैं कि जी मेरा अपमान होता है। इसलिए जो है आप लोग जो है इस बात के लिए समझे और सुने। आज उसने जो है दंड के समान प्रणाम किया। प्रणाम करके उसके बाद में जो है कहा कि प्रभु अब गलती बार बार नहीं होगी, अब मेरी क्षमा करिए। तो भगवान ने जो है आज क्षमा की थी। भगवान क्षमा भी करते हैं। जैसे भगवान का एक रूप है, जैसे कुम्हार देखते हैं आप, कुम्हार जो है जब बर्तन बनाता है तो एक हाथ भीतर रखता है और एक हाथ से ऊपर से चोट मारता चाहता है, जिससे जो है हमारा बर्तन जो है सुडौल बन जाए। इसी प्रकार से जो है भगवान जो है अपनी भक्ति के लिए जो है हृदय से भी लगाते हैं, और जहां पर गलती होती है वहां पर उसका दंड भी देते हैं, क्योंकि इसका सुधार हो जाए। भगवान ने जो है दंड देकर जो आज उनकी गलती का सुधार किया। अब वो अपनी नाव के लिए जोड़कर जो है उसी जगह पर जो है उसने एक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, और पूजन करके अपने नाव के लिए जोड़कर अपने नगर के लिए चल दिया। जब अपने नगर के लिए चल दिया तो नगर में चलते 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 जब देखा कि हमारा नगर नजदीक आ चुका है, तो अपने जो है दो गढ़ों के लिए भेज दिया घर पर। कहने लगा कि जाओ मेरे घर पर चले जाओ, कि मेरी जो है पत्नी जो शेठानी जो है उनसे कह देना कि तुम्हारे सेठ साहब नगर के समीप आ चुके हैं, जाओ दर्शन करो जाकर। ऐसे दूत लोगों ने भेजा। तो दूत लोग जैसे ही जो है पहुंचे घर में, तो क्या देखते हैं कि शेठानी उस समय जो है भगवान का आज व्रत कर रही है, यही पूजन कर रही थी। आज पूजन कर रही थी तो उन्होंने पति के आज खुशी में आज वो प्रसाद भी छोड़ दिया, आरती भी छोड़ दी। अब एकदम भाग खड़ी हुई भगवान की हमारे जो है आप पति भगवान आए हुए हैं, चलो पहले इनके दर्शन कर ले। आज जो है भगवान ने सोचा कि तुमने तो इतना हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, तुमने आरती भी छोड़ दी, पूजन भी छोड़ दिया, प्रसाद भी छोड़ दिया, इस तुमने जो है भगवान का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी दंड जरूर मिलेगा। तो भगवान ने क्या काम किया कि जल सहित उसके दामाद के लिए नाव सहित जमीन छिपा दिया। कुछ समय के लिए कन्या कलावती जब भागती हुई आई तो वो अपने पति के लिए ना देख सकी, तो एकदम रोने लगी और रोकर जो है बहुत विलाप करने लगी। कहने लगी कि अब तो ये शरीर जो है हमारा जो सती हो जाने काबिल है, क्योंकि जब जो है हमारे पति देव जब नहीं रहे तो मैं इस शरीर से क्या करूंगी, ये जीवन बेकार है। एकदम उसने जो है चंदन की चिता बनवाई, चंदन की चिता बनवाकर और उसी पर बैठ गई और बैठकर जो है अपने जो है सती होने की तैयारी करने लगी। आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी से आवाज आई कि ये कन्या तू अपनी आज वे शरीर में भस्म क्यों कर रही है, तू अपनी गलती के लिए तो नहीं सुधारती है। आज ऐसी आवाज आई तो उसने सोचा कि मेरी गलती क्या हो गई, देखिए भगवान जी स्वयं गलती के लिए आवाज करा रहे हैं। आज उसने कहा कि प्रभु मेरी गलती बताओ, तो आज गलती याद नहीं आ रही है, इतने पर भी गलती नहीं याद आ रही है। आज भगवान ने कहा कि तुमने प्रसाद भी छोड़ दिया, तुमने आरती भी छोड़ दी, तुमने जो भगवान का भोग भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर दिया, तुम अपने पति के दर्शन करने आई, नकली पति के असली पति के लिए छोड़कर आज नकली पति में लग गई आकर। जाओ फिर से दोबारा जाओ, प्रसाद जो है पाओ जाकर और आरती पूजन समाप्त करके ताकि बाद आना, तब तुम्हारे पति के दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसे कहकर उन्होंने जो है घर पर गई हो जाकर जो है और जो अपने जो है भगवान का जो प्रसाद पाया और प्रसाद पाके जो है कई बार प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रभु मेरे कार्य जो है आपके द्वारा ऐसे करेंगे। ऐसे जाकर जो अपने पति के दर्शन पाए और पति के दर्शन पाकर जो है आप पति से कहती है कि जल्दी चलिए यहाँ से, क्योंकि एक बार जब घटना घट जाती है दूसरी बार जो है अंदेशा बना रहता है कि घटना घटने का, इसलिए जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी निकलो। आज एकदम जो है जल्दी निकलने की तैयारी में जो है आज जो है घर पर आई, घर पर आकर जो है जब तक जीवित रही तब तक कलावती लीलावती और जो है वो वैश्य उसने व्रत नहीं छोड़ा और अंत समय में इस व्रत के लिए जो पूरा करके भगवान के जो है मोक्ष धाम में प्राप्त हुआ। इस श्री पंडित चतुर्थोध्याय समाप्ति। प्रेम से बोलिए श्री सत्य भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शुद्ध जी कहते हैं कि अब आपने जो है जो तृतीय अध्याय हुआ,
अब चतुर्थ अध्याय की कथा प्रश्न कराते हैं। देखिए सुनिए। एक तुंगदुर्ग नाम का राजा था, वो भी बड़ा अभिमानी था, बड़ा घमंडी राजा था। वो भी एक बार जो है भगवान के प्रसाद के त्याग कर उसने यदि लीलावती ने कलावती ने जो है दुख पाया, इसी प्रकार से उसने भी बड़ी दुख पाई। सूर्य जी कहते हैं कि सुनो 88,000 ऋषियों, एक दिन की बात बताते हैं। वो घर से जब अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और जब सवार होकर जब वन के लिए चला तो वन में चला तो वन में क्या देखता है, बहुत से गोपी लोग, ग्वाला जो गाय चराने वाले ये जो है चंदा करके जो है आपस में जो है भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। तो उसी समय जो है उसने देख लिया यहाँ पर जो भगवान का पूजन हो रहा है, मेरी भी शीश नहीं नवाया। अभिमान में चूरता उसने जो है गोपों ने जो है जो प्रसाद लाकर जो है भगवान का दिया कि जो हमारे देश का राजा है, क्यों ना वो अपने देश के राजा के लिए हम प्रसाद देते। राजा ने कहा कि तुम भीड़ हो, पसिया हो, लकड़ारा हो, तुम्हारे छुआ हुआ प्रसाद मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोग अछूते हो, शूद्र जाति हो। ऐसे उन्होंने जो है राजा ने कहा और एकदम जो है ऐसे कहकर जो है उसने दोष देखा, प्रसाद में दोष देखा। कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न पाया कोई, और जो देखो जा अपना सु मुझे सब कोई। दोषी कौन होता है? दोषी वही होता है जो दूसरे के लिए उंगली उठाता है, वही दोषी है। इसलिए जो है बुरा, जितनी बुराई है, जितनी कमियां हैं वो अपने अंदर देखना चाहिए है, और अच्छाई जो है दूसरों के अंदर देखनी चाहिए। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा उल्टा कर जाते हैं कि बुराई दूसरे की देखते हैं और अच्छाइयां अपने देखते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर भी कमियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन वो कमियां हमारे मालूम नहीं पड़ती हैं। लेकिन अपनी कमियों के लिए जब तक हम अपने आप नहीं सुधारेंगे, अपनी जिम्मेदारी पर नहीं सुधारेंगे, तब तक वो हमारी कमियां जो है निकल नहीं सकती हैं। इसलिए जो है उसने जो है अभिमान में आकर जो है बहुत दुख पाया। घर पर जब आया तो घर पर क्या देखता है कि उसकी बहुत धन की हानि हो गई। रोने लगा, भगवान को पुकारने लगा। अब पुकार कर कहने लगा कि हे प्रभु, ये तुमने मेरा क्या किया, बड़ा घाटा कर दिया, सारी हानि हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्या कहूं। बहुत कुछ रोने लगा। तो वहीं पर जाकर जो है जहां पर ग्वाला बाल जो पूजा करते थे, वहीं पर जाकर जो उसने जो है कहा कि तुम लोग जो फिर से जो भगवान का पूजन करो, आरती करो, मैं भगवान की कथा श्रवण करूंगा और प्रसाद पाए के आरती पूजन समाप्त करके तब जो है अपने घर पर जाएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। आज वहीं पर जो पूजन करके जो है और भगवान का प्रसाद पाकर और जब अपने घर पर गया तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसका जो है वैभव जैसा धन था वैभव पैसा उसको प्राप्त हो गया। वो हर पूर्णमासी मकर संक्रांति के लिए ये व्रत करने लगा और जब तक जीवित रहा तब तक उसने इस व्रत के लिए छोड़ा नहीं और कहने लगा कि मेरे तो काल भगवान ने आज मेरा कार्य सब पूर्ण कर दिया है। क्योंकि वो जो अपने जो है भगवान के लिए काल के समान मानता था, तो काल के ही रूप में आकर भगवान ने उसका सब कार्य पूर्ण किया और उसकी सदगति प्राप्त करी। यहीं पर अपने जो चतुर्थ अध्याय की कथा को समापन करते हैं। ये तो श्री रेवा खंडी चतुर्थ अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्री सत्यदेव भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सूत जी कहते हैं कि 88,000 ऋषियों, अब आप जो है पंचमे अध्याय की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, बड़ा रहस्य है, रहस्य की बात है। जिसने पूर्व जन्म में भगवान की कथा का श्रवण किया है और सुना है, धर्म किया है, उनके जो है दूसरे जन्म की कथा सुनो। जो सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, जो दूसरे जन्म में कौन बने थे, सुदामा नाम के ब्राह्मण बने थे और सुदामा नाम के ब्राह्मण बनकर उन्होंने भगवान की भक्ति की और भक्ति करके जो है मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब वो लकड़ारा दूसरे जन्म में कौन बना था? बोल रहे दूसरे जन्म में केवड़ बना था और केवड़ बनकर श्री राजा रामचंद्र के लिए अपनी नाव पर जो है चरण धोकर बिठलाकर भगवान के लिए गंगा पार कर दिया और भगवान ने आज उसके सिर पर हाथ रख दिया कि जाओ, तुमने मेरे को पार किया है, मैंने तुम्हारी पार कर दिया। तुम हो छोटे घाट के मल्ला और हम हैं बड़े घाट के मल्ला, और मल्ला से कभी उतरा ही नहीं देता है। लेकिन जो है आज भगवान ने फिर भी जो उसके लिए ऐसी उतराई दी कि बहुत काल में कीन मजूरी और आज दीन विद
बन भर बूरी। भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु हमारे लिए मजूरी नहीं चाहिए, हमारे लिए मजूरी तो पहले ही मिल गई बहुत तेरी, अभी जो कि आपके दर्शन हो गए। इससे बड़ी मजूरी हमारे संसार में कभी नहीं मिली और ना आज तक कभी किसी ने दी और ना मिली। ऐसी मजूरी हमारे लिए प्रभु आपने दे दी। आज केवट बना, केवट बनकर जो है भवसागर से पार हो गया। और ओलकांग नाम के राजा थे, वो दूसरे जन्म में कौन बने थे? वे महाराजा दशरथ बने, जिन्होंने रंगनाथ जी का पूजन करके सहज में ही आने मुक्ति के लिए प्राप्त कर लिया। और वो बार बार झूठ बोलता था वैश्य, वो दूसरे जन्म में कौन बना था? वो दूसरे जन्म में महाराजा मोरध्वज बने। ऐसे प्रतापी मोरध्वज राजा बने कि जो कि आज जो है उनके दरवाजे पर जो है संत भगवान आए ब्राह्मणों के द्वारा। एक बार बताए, व्यास जी कहते हैं कि एक बार जो उनके दरवाजे पर जो है संत भगवान आए, अपने सिंह साथ में लाए और कहते हैं कि ये सिंह जो है हमारा भूखा है, हमको खिलाओ, हमारे सिंह के लिए खिलाओ। आज जो है मोरध्वज राजा ने कहा कि तुम्हारा सिंह क्या खाएगा? तो आज कहते हैं कि तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और शर्त पे खाएगा। पहली शर्त है कि पति पत्नी दोनों आरा से चीरे अपने पुत्र के लिए। दूसरी शर्त यह है कि हम लोग जो है दुख में जो है कभी दान नहीं देते हैं। अगर तुम्हें दुखी होकर अगर कोई दान दिया तो उसका जो है हम कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। आज स्वयं जो तुमने जो है तो भगवान तो बस उस राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, शर्त हमारी तुम्हारी मंजूर है। आज जो है वही हुआ। आज जो है बीच में पुत्र ने बिठा आया, राजा रानी चीरने लगे और राजा जब चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू आ गया। भगवान कहने लगे कि अब मेरा सिंह नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? लड़के की बाएं अंग से आंसू निकल पड़ा। तो आज जो है भगवान ने कहा कि मेरा सिंह नहीं खाएगा। तो लड़का तो माता जी कहने लगी खाएगा क्यों नहीं प्रभु? प्रभु ने कहा कि इसके लिए बड़ा दुख हो रहा है, इसकी बाईं आंख से आंसू आया। तो राजा मोरध्वज कहते हैं कि प्रभु बाईं आंख के लिए बड़ा दुख हुआ इस बात का कि उसके लिए जो है आपने स्वीकार नहीं किया, दाहिने अंग के लिए स्वीकार किया, बाएं अंग के लिए स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसकी आंख में आंसू आया है। प्रभु और कोई बात नहीं है, हम लोग जो खुशी से प्रसन्नता से अपने दान कर रहे थे इकलौते पुत्र के लिए। भगवान ने कहा कि जाओ प्रभु तुम जो हो, आज जो है जहां पर हमारा नाम होगा तहां पर तुम्हारा नाम होगा। बोलो भक्त भगवान की। आज ऐसे मोरध्वज राजा प्रतापी का आज भी नाम है। राजा थे और राजा होते हुए भी इतने सत्यवादी राजा थे। आज वो भी जो है अपने जो है भगवान की भक्ति करके और मोक्ष गति के लिए प्राप्त हुए। और जो तुम जो जन्म का राजा था वो दूसरे जन्म में कौन हुआ था? वो दूसरे जन्म में स्वयंभू राजा मनु शत्रुपा के रूप में आया, जिन्होंने जो है नीम सार में 88,000 जहाँ पर जो अपनी तपस्या कर रहे थे उसी जगह पर जो है आज नीम सार में एक एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर पति पत्नी ने 10,000 वर्ष तपस्या की। अब 10,000 वर्ष तपस्या की अब बिना जो है चल के पाई, सिर्फ हवा का ही आर लिया। इतनी बड़ी तपस्या की तो देवता कई बार आए, कहने लगे मांग लो वरदान, मांग लो वरदान। आज वो जो है वरदान मांगते ही नहीं है कि जब तक हमारे परब्रह्म परमात्मा भगवान भक्तवत्सल आनंद के सागर करुणा के सागर जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है हम कोई जो है आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान ही स्वयं आए और आकर जो है जब वो अपने जो है एक एक पैर से खड़े होकर जो है आज ध्यान कर रहे थे, तो आज भगवान ने सोचा कि इनके लिए कैसे जो है इनका ध्यान बैठाया जाए। तो उन्होंने क्या काम किया, एक अपना शंख लिया और शंख लेकर उनके सिर में छुआया और शंख जैसे सिर से स्पर्श हुआ जैसे अंदर की जो प्रतिमा का लिए वो देख रहे थे, अपने अंदर जो देख रहे थे भगवान की झांकी, वो जो है गायब हो गई। और जब गायब हो गई तो ध्यान बट गया, और जब ध्यान बट गया तो देखा कि सामने भगवान वही खड़ी, वही मूर्ति सामने खड़ी है। एकदम चरणों पर गिर गए और गिर कर कहने लगे प्रभु अब हमारे लिए जो है वरदान दीजिए। तो उनके भगवान ने कहा कि मांगिए, क्या वरदान मांगते हो? तो कहने लगे प्रभु तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, मांगिए। अब ऐसे तो आप सब कुछ गढ़गढ़वासी हैं, सो तुम जानो अंतर्जामी और पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकते कि नहीं, जब मांग रहे हो तो अपने मुख से जरूर कहोगे।
तो उन्होंने कहा तुम्हारे समान पुत्र, तो भगवान ने कहा हमारे समान तो पुत्र संसार में कहीं है ही नहीं, जाओ मैं ही आज तुम्हारा पुत्र बनकर आएंगे। तो भगवान जो है आज पुत्र बन के पुत्र रूप में आए। कैसे आए? राजा मनु आज दशरथ के रूप में, और शत्रुपा कौशल्या के रूप में, और भगवान जो है राम के रूप में अंशों सहित आकर, और भगवान आज उनके आकर में ब्याह करने लगे कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवोष दशरथ अजय बिहारी। बड़ी श्री गोविंद भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अच्छा